दिख जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि जेडीयू असहज हो रही है या उसे इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि बीजेपी कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ब्रांडिंग के जरिए बीजेपी ही लाइमलाइट में आ जाए। ये नहीं दिखना चाहिए और वो कई बार दिख जाता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है अभिषेक जी, ये देखने का नजरिया हो सकता है। बिहार की ब्रांडिंग के लिए सम्राट चौधरी के नेतृत्व में वर्तमान में सरकार चल रही है। अगर बिहार की ब्रांडिंग के लिए एक पहल हुई, जिसका डॉक्टर संजय भी कह रहे थे कि देश के बाकी प्रदेश कर सकते हैं, तो बिहार की ब्रांडिंग क्यों नहीं हो सकती? क्या जेडीयू उस कैंपेन में बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है? देखिए, ब्रांडिंग जो आज बात कर रहे हैं आप, इस ब्रांडिंग की शुरुआत 2005 से हो चुकी थी। तो सारे लोग कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार ने किया, लेकिन जिस कैंपेन की बात हो रही है वो कैंपेन भी तो जरूरी है ना। समय के साथ साथ कैंपेनिंग होनी चाहिए ना उस चीज की। देखिए, बिल्कुल कैंपेन होनी चाहिए और कई सरकार करती रही है, कई राज्य करते रहे हैं। जेडीयू कहीं कन्नी काटती नजर आ रही है ना इससे। नहीं, जेडीयू कहीं से कन्नी नहीं काट रही है। जेडीयू अपने गवर्निंग अप्रोच को रिकॉग्नाइज कर रही है। हम लोगों ने काम के दम पर अपना ब्रांड बनाया है और उसी ब्रांड, जैसे अभी हमारे उत्पल भाई बोल रहे थे पर्यटक की बात, तो मैं बता दूं कि बिहार में पर्यटक की संख्या गोवा में आने वाले पर्यटकों की संख्या से अधिक है। गोवा जो एक टूरिस्ट स्टेट के तौर पे जाना जाता है, उससे अधिक लोग बिहार में आते हैं पर्यटन के लिए। तो ये सर्किट की बात कर रहे थे। नहीं, ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बड़ा महान कार्य आपने कर दिया। गोवा से ज्यादा टूरिस्ट आने भी चाहिए बिहार में। गोवा में टूरिस्ट जाते हैं, लोग हनीमून मनाने जाते हैं या घूमने जाते हैं, बीच पर घूमने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर संजय ने बताया ना कि 4 अलग अलग धर्मों के लिए तो आपके पास विशेष तौर पर यहाँ टूरिस्ट आने चाहिए। वही मैं बता रहा हूँ, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो या सिख धर्म हो, हर धर्म के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट दिया है पिछले 20 वर्षों में। उनके धार्मिक संस्थानों को सुदृढ़ किया है, सर्किट का निर्माण किया है, धार्मिक स्थलों को बेहतर बनाया है, सुगम बनाया है, और इसी का नतीजा है कि पर्यटक कई देशों से आते हैं और अपने इष्ट स्थान पर प्रार्थना करते हैं। यह ब्रांड बिहार का ही एक हिस्सा था, ब्रांड बिहार का ही एक हिस्सा है। अगर बिहार के लोग इनोवेशन में, किशोर कुणाल जी, आप कितना भी कह लें, लेकिन आप राजस्थान चले जाइए, वहां पर आपको शहरों में आपको घूमते हुए रास्ते पर अक्सर विदेशी मेहमान दिख जाएंगे, टूरिस्ट दिख जाएंगे। बिहार में ऐसा नहीं होता है, जबकि बिहार में संभावनाएं बहुत हैं कि टूरिस्ट आए, लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा। तो कुछ तो कमी रह गई है। नहीं, बिहार देखिए कभी क्या रही है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो लगातार टूरिस्टों की संख्या बढ़ रही है और साल दर साल बढ़ रही है। ये बताता है कि हम लोग बेहतर कर रहे हैं। आप अगर धर्म आधारित बात करें, स्पेसिफिकली अलग अलग धर्मों की बात करें, तो आप देखेंगे जैन धर्म के लिए भी हम लोगों ने बेहतर इंतजाम किया है। बौद्ध धर्म के लिए बोध गया का विकास आप देख सकते हैं, या फिर अन्य धर्मों की बात करें तो हर धर्म के लिए पर्यटन स्थल आपने कितने विकसित किए हैं पिछले 20 साल में? राजगीर, पर्यटन स्थल की बात करें, राजगीर करें या वाल्मीकि नगर करें। वाल्मीकि नगर को अगर बिहार के कश्मीर कहा जाता है, ये हमारे विकास का ही एक पैरामीटर हो सकता है, जो बताया कि कश्मीर की अनुभूति बिहार में ही किया जा सकता है और बिहार के वाल्मीकि नगर में किया जा सकता है। आप पर्यटन की बात करेंगे तो वैशाली का डेवलपमेंट आप देख लें। सीतामढ़ी में 850 करोड़ का मंदिर, आप अंदाजा लगा लें। ये सीता जी के नाम से मंदिर बनाया जा रहा है और ये बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के सुपरविजन में, गवर्नमेंट के। ये तो आप अब 2025 के बात कर रहे हैं ना। 20 साल लग गए आपको। 20 साल में आपने कितने टूरिस्ट स्पॉट डेवलप किए हैं? आप गिनाइए, 20 साल की बात बताइए, कितने? आपका जो पूरा फोकस रहा है या तो राजगीर रहा है और एक वाल्मीकि नगर, मैं मानता हूं वाल्मीकि नगर एक है, बाकी आपने कितना कर दिया? नहीं, देखिए, ये वैशाली का विकास नहीं हुआ है क्या? और वैशाली में जो वैशाली गढ़ है उसका विकास क्या 2025 के बाद हुआ या उससे पहले हुआ है? उससे पहले कितने टूरिस्ट आपको वैशाली में नजर आते हैं? जाकर देखिएगा। अब जाकर आपने वहां पर एक बड़ा केंद्र बनाया है जहां पर अब लोग आएंगे। इससे पहले कितने आपने वैशाली में टूरिस्ट देखे हैं? मैं भी गया हूँ वहां पर। बिल्कुल आते हैं। देखिए, जरूरी टूरिस्ट का मतलब इंटरनेशनल टूरिस्ट ही नहीं होता है। टूरिस्ट का मतलब रीजनल भी होता है, लोकल भी होता है। और हम लोग तो कई दफे गए हैं और लोग जाते ही हैं। और हमने तो एक प्रक्रिया शुरू किया था, हमने एक परंपरा शुरू किया था कि हमारे स्कूल के बच्चे एज ए टूरिस्ट अलग अलग जगह जाएंगे। समस्तीपुर का बच्चा पटना आएगा। ब्रांडिंग की जरूरत है कि नहीं? आपको क्या लगता है बिहार की? बिल्कुल है। देखिए, ब्रांडिंग हमेशा होनी चाहिए। ब्रांडिंग के बिना कोई चीज टिकता नहीं है और ब्रांडिंग हमने किया है और आगे भी होता रहेगा। मैं चंद्रप्रकाश जी से पूछ रहा हूं। चंद्रप्रकाश जी बताइए, आपने भी उसका विरोध किया।